अब हम लोग आज का जो मुख्य प्रसंग है महारास भगवान का विवाह। अब धीरे धीरे हम लोग महारास की ओर बढ़ते हैं। कहते कि शरद पूर्णिमा का जैसे ही आगमन हुआ उस चंद्रमा को देख करके भगवान को स्मरण आया कि भैया चीरहरण करते समय चीरहरण लीला जब किए तो गोपियों को आश्वासन दिए थे कि शरद पूर्णिमा के आगमन पर तुम सबके साथ महारास करेंगे, सबका मनोरथ को पूरा करेंगे। वही आज समय आ गया। शरद पूर्णिमा चंद्रमा को देख करके भगवान को किशोरी राधा रानी की याद आ गई। तब भगवान ने क्या किया, मुरली बजाया है महाराज। एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान मुरली भी बजाते हैं, भगवान बंसी भी बजाते हैं और भगवान वेणु भी बजाते हैं। इति वेणुरवं राजन सर्वलोक मनोहरम। जब त्रैलोक्य को सुनाना होता है, पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड पूरे जगत को जब सुनाना होता है भगवान को, तो भगवान क्या बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। और जब गोपियों को सुनाना होता है, गोपियों को जब बुलाना होता है, तो भगवान वेणु नहीं भगवान बंसी बजाते हैं। और जब स्पेशल किशोरी राधा रानी को जब बुलाना होता है, गोपियों को भी नहीं बुलाना होता, तब वहां पर भगवान मुरली में टेक देते हैं महाराज, मुरली बजाते हैं, मुरली बंसी और वेणु। तो आज भगवान मुरली बजा करके मानो उसमें किशोरी राधा रानी का वाहन किए हैं। किस लिए कि चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आजू कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आजू कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आजू कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आजू कुंजन में। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी आज कुंजन में, चलो चलो रे किशोरी। ऐसी छाई हरियाली आजू कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आजू कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आजू हसनगंज में, कैसी छाई हरियाली आजू हसनगंज में। चलो चलो रे किशोरी चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी आज कुंजन में, चलो चलो रे किशोरी आज कुंजन में। तो सबसे पहले भगवान किशोरी राधा रानी को बुलाए हैं। उसके बाद क्योंकि भैया रास का अधिकारी बिना किशोरी जी के इजाजत के बिना संभव नहीं। रास का पात्र तो ही बनता है जिस पर मेरी किशोरी जी कृपा करती है ना। ये मत सोचना भागवत जी में स्पष्ट रूपेण किशोरी राधा रानी का नाम नहीं आया है तो भागवत जी में राधा है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना भैया। वो मर्यादा है सुखदेव जी की, जो हमारे भागवत के मुख्य वक्ता है, उनके आराध्या है, इष्ट हैं। और अपने इष्ट अपने गुरु अपने भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। और फिर वो इतने बड़े आराधक हैं सुखदेव भगवान शुकाचार्य जी कि जब एक बार भी राधा शब्द उनके मुख में जैसे आता था ना, 6 मास की समाधि लग जाती थी, किशोरी जी के ध्यान में डूब जाते थे। इसलिए संभल करके
राधा शब्द का उच्चारण ही नहीं किए सुखदेव भगवान। क्यों? बेचारे परीक्षित जी के पास 7 दिन का समय था और कथा 7 दिन ही होनी थी। 6 महीना और बढ़ जाता महाराज, फिर तो और समस्या होती। इसलिए सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट स्पष्ट रूपेण श्री किशोरी जी का राधा शब्द नहीं किए हैं। बाकी येन केन प्रकारेण कई बार यूं कहें भागवत के हर एक अक्षर में राधा जी समाये हुई हैं, राधा माधव समाये हुए हैं। इसके बाद भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि को देख करके जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा अत्यधिक दीप्यमान कांतिमान हो रहे हैं, उनके दिव्य तेज पुंज से पूरी पृथ्वी कांतिमान हो रही है महाराज, जगमगा रही है, चमक रही है, दीप्यमान हो रही है। और विक्षरण तुम मनश्चक्रे, आहा, परमात्मा ने उस सुंदर प्रकृति के सौंदर्य उस शरद पूर्णिमा के रात्रि को देख करके मनश्चक्रे, भगवान ने मन को बुलाया और मन को बनाया। भगवान अमना है। हमने क्या बोला? जिसका मन प्रबल होता है वो गलत करता है। तो हम लोग मन के अधीन होकर ही कुछ गलत करते हैं। भगवान के पास मन है ही नहीं, अमना है, इसलिए उनको वो कुछ करते ही नहीं है। एक मुद्रा में, एक लिस्ट में रहते हैं। लेकिन आज गोपियों के मनोरथ पूरा करने के लिए भगवान ने मनश्चक्रे, मन को बनाया, मन को बुलाया। और योग मायाम उपाश्रितः, योग माया का भगवान ने आश्रय लेकर के आज सभी गोपियों को वंशी में नाम ले लेकर के हर एक गोपी को भगवान ने बुलाया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रात्रि शब्द का प्रयोग, रात्रि 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 शब्द अत्यतु बहुवचनान्तः। यदि 12 घंटे की रात्रि होती तो यहाँ पर रात्रि एक वचन का प्रयोग होता। बहुवचन का प्रयोग होने का मतलब जिस रात्रि में भगवान ने गोपांगनाओं के साथ रास किए हैं वो कोई 12 घंटे या 24 घंटे की रात्रि नहीं रही है, वो ब्रह्म रात्रि है महाराज, ब्रह्मा जी के अनुसार। और ब्रह्मा जी का रात्रि एकाध युग में भी खत्म नहीं होता, कई युग लगते हैं। यूं मानो तो ये मत सोचना कि भगवान वृंदावन में रास करके चले गए गोलोक धाम। सत्य तो यह है कि वो रात्रि आज भी श्री धाम वृंदावन में है और वो दिव्य महारास आज भी निधि वन में भगवान कर रहे हैं। इसीलिए सूर्यास्त के बाद उस निधि वन में, उस कुंज में कोई नहीं रहता महाराज, कोई नहीं रुकता है, ये सच है। और जो इसके अधिकारी भक्त है ना, जो संत है ना, साधु जन है ना, उन्हें इसका आभास भी होता है, अनुभव भी होता है कि भगवान आज भी महारास करते हैं। बोले रास बिहारी सरकार की जय।